नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स। तो दोस्तों जय हिंद और आप सभी को हमारी तरफ से 73वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो दोस्तों आज की वीडियो देश के कुछ उन इतिहासों पर है जो आप शायद नहीं जानते होंगे। तो जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंडिया, हिंदुस्तान, अल हिंद, आर्यव्रता या कहें भारत गणराज्य, ये सभी हमारे प्यारे भारत देश के नाम हैं। 1200 साल की गुलामी के बाद आज के दिन 15 अगस्त 1947 में लाखों लोगों की कुर्बानियों की वजह से देश को आज़ादी मिली। आप लोग सोचेंगे कि 1200 साल कैसे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो हम पे 200 साल ही राज करा था। तो दोस्तों हम उस 200 साल की कहानी पर भी फिर से आएंगे, मगर अभी हमने 1200 साल इसलिए कहा क्योंकि ना सिर्फ ब्रिटिशर बल्कि मंगोलियन, पोर्टुगीज, तुर्की, मुगल सल्तनत और साथ ही साथ मुस्लिम सल्तनत के फॉरेन इन्वेडर्स के रूलर्स भी इन सब लिस्ट में शामिल थे। इन सभी लोगों ने समय समय पर हिंदू सभ्यता और संस्कृति को चोट पहुंचाई और साथ ही इन्होंने लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए भड़काया भी। साल 1800 से पहले अखंड भारत या कहे ग्रेट इंडिया में आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपीन, थाईलैंड, दक्षिण वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल थे। तभी 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस भी मनाया जाता है। अखंड भारत का कुल क्षेत्रफल 83 लाख स्क्वायर किलोमीटर था और जो कि अब सिर्फ 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर ही रह गया है। सिर्फ ब्रिटिशर्स ने ही 1857 से 1947 तक भारत के 7 टुकड़े करे। उसमें से 1947 का इंडो पाकिस्तान पार्टीशन 24th पार्टीशन था। हम सभी लोगों को स्कूलों में पढ़ाया गया है कि अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पे राज किया था, बट कहीं ना कहीं ये सच नहीं है, क्योंकि असल में अंग्रेजों ने सिर्फ 90 साल ही देश पे राज किया था। ये रिवॉल्ट स्टार्ट होता है 1757 के बैटल ऑफ प्लासी से, जहां पे सर रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब ऑफ बंगाल सरुजदौला को हरा के बंगाल पे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट हासिल कर लिया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने टू गेट इन मोर इन पावर बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मैसूर और सिख को 1857 तक कॉन्कर्ड करा। एंड 1857 के ग्रेट फ्रीडम मूवमेंट हेडेड बाय मंगल पांडे को देख के वो इतना डर गए कि इन्होंने डिसाइड करा कि 1858 में वो अपनी सारी रूलिंग अथॉरिटीज ब्रिटिश एम्पायर को सौंप देंगे। तो टेक्निकली 1858 से 1947 सिर्फ 90 सालों तक के ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया, क्योंकि 100 साल तो उनको इंडिया को कॉन्कर्ड करने के स्ट्रगल में ही लग गए। इवन इतने स्ट्रगल के बाद भी तेलंगाना, गोवा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, राजस्थान एंड पौंडीचेरी में अंग्रेजों ने कभी राज नहीं किया। ब्रिटिशर्स ने अपने रूलिंग टाइम में इंडिया की इकोनॉमी बहुत नीचे गिरा दी थी। एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च they looted $45 trillion from India and even they were responsible for the death of 35 million people. इवन ब्रिटिशर्स ने अपने वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे फैसले लिए। जैसे 1835 में उन्होंने इंडियन स्कूल में इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कंपलसरी कर दी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने उसका विरोध भी किया। और वही तरीका हम अभी तक अपना रहे थे, बट थैंक्स टू न्यू एजुकेशन सिस्टम, जिसकी वजह से अब बच्चे अपनी मदर टंग में पढ़ पाएंगे, बिकॉज लैंग्वेज शुड बी अ कैरियर नॉट अ बैरियर। 15 अगस्त 1947 को न सिर्फ हमारे देश को आज़ादी मिली थी, बल्कि ये दिन उस टाइम के लोगों के लिए सबसे दुखद भरा दिन था, क्योंकि इसी दिन आधी रात को इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन का डिक्लेयर हुआ था। और साथ ही दोस्तों आयरनी भी तो देखिए, एक ऐसे इंसान को ये काम सौंपा गया जो कभी पहले इंडिया आए ही नहीं थे, वो इंडिया के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। और इसी उनके अनडिफाइंड और अनप्लान्ड लाइंस, जिन्हें हम बॉर्डर कहते हैं, उसके वजह से 2.5 से 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 14 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। ओरिजिनल इंडिपेंडेंस डे की डेट वैसे तो जून 1948 प्लान हुई थी, लेकिन फरवरी 1947 में एक अपॉइंटमेंट में लॉर्ड माउंटबेटन ने डेट चेंज करके 15 अगस्त 1947 रख दी, क्योंकि 2 साल पहले इसी दिन जापानीज ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनके आगे सरेंडर कर दिया था। दोस्तों ना सिर्फ इंडिया बल्कि बहरीन,
कॉन्गो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जैसे कुछ देश भी 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे अपना सेलिब्रेट करते हैं। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं सबसे पहला इंडियन नेशनल फ्लैग अगस्त 7, 1906 में पारसी बेगम स्क्वायर कलकत्ता में फहराया गया था। और टाइम टू टाइम हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग्स में भी काफ़ी सारे चेंजेस देखे गए, लेकिन जो फर्स्ट फाइनल फ्लैग था आफ्टर इंडिपेंडेंस वो डिज़ाइन किया था पिंगाली वेंकैया ने, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे फ्रॉम आंध्र प्रदेश, एंड इसको फाइनलाइज किया था गांधी जी ने। और इनमें से भी खादी ग्रामोद्योग संयुक्ता संघ इज द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ नेशनल फ्लैग, जो कि कर्नाटक के धरवाद जिले में है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉटन के फ्लैग्स ही बनते हैं। और क्या आप लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड 1947 में नहीं बल्कि 1943 में ही आज़ाद हो गया था। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस और साथ ही आज़ाद हिंद फौज सहित भारत का पहला राष्ट्रीय झंडा अंडमान निकोबार आइलैंड के पोर्ट ब्लेयर में फहराया गया था और तभी से ही अंडमान निकोबार आइलैंड को फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया का दर्जा करार करा गया। और इसी दिन को श्रद्धांजलि देने के लिए नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 30, 2018 को इंडिया नेशनल फ्लैग को उसी जगह पर होस्ट करा। Even after independence, Goa was still under Portuguese colony and it became a part of India in 1961. और क्या आप लोग जानते हैं कि गोवा में स्टिल ऐसे कुछ प्लेसेस एंड रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे इंडियंस नहीं सिर्फ फॉरेनर्स अलाउड हैं। As we all know, Britishers follows divide and rule policy, जिसके तहत इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया विद 565 प्रिंसली स्टेट्स और वी कैन से एज अ किंगडम, जिसमें से बड़े बड़े किंगडम जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर एंड जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट्स इंडिया में आके मिल गए। वहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज को यूज करके इन सारे स्टेट्स को यूनाइट करा। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि वोट्स के अकॉर्डिंग हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने वाले थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को ये पसंद नहीं था कि वह सेकंड इन कमांड बने और वो गांधी जी के भी बहुत करीब थे, इसलिए उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। इवन आप ही जान के हैरान हो जाएंगे कि इंडिया गवर्नमेंट आज तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1 करोड़ 20 लाख रुपीस का रॉयल्टी चेक पर ईयर पे करती है। ये पे होता है सिर्फ 1 एंड ओनली 190 किलोमीटर्स के प्राइवेट रेलवे ट्रैक के लिए, जो कि यावतमल से मूर्ति जापुर तक चलता है, जो कि महाराष्ट्र में 2 बड़े रीजन हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैक है टू कनेक्ट बिटवीन दीज 2 रीजन। ये ट्रैक बाय फॉल्ट नेग्लेक्ट रह गया था ड्यूरिंग 1951 ऑफ इंडियन रेलवे नेशनलाइजेशन और इसी की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को आज तक 1 करोड़ 20 लाख रुपीस का रॉयल्टी चेक पर ईयर जाता है। एंड ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस डे की बात हो रही है तो पतंग उड़ाने की बात भी होगी, क्योंकि हमारे फ्रीडम को दर्शाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये ट्रेडिशन 1927 में स्टार्ट हुआ था एज अ मोमेंट ऑफ रिवॉल्ट, जहाँ पर साइमन गो बैक का नारा लिखकर फ्रीडम फाइटर्स पतंग उड़ाया करते थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूलर्स, और तब से ये एक ट्रेडिशन बन गया। तो दोस्तों, आजकल के ज़माने में ब्रिटिशर्स वाली सेम स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसी चाइना यूज़ कर रहा है, जहाँ पे वो डिवाइड एंड रूल के एजेंडा के तहत पाकिस्तान और नेपाल को इंडिया के खिलाफ भड़काता है। साथ ही वो ट्रेड करने के लिए छोटी छोटी कंट्रीज में पैसा इन्वेस्ट करता है और उसके बाद वो उसके ऊपर कैप्चर कर लेता है। तो इसी से हमारे को दोस्तों बचना है। #बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड करना है। साथ ही हमें मेक इन इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, ताकि हम वो सेम गलती दोबारा ना करें और कोई और आके हमारे पे वापस रूल ना कर पाए। तो इसलिए दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक जय हिंद।